ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन तथा इसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर दरभंगा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। 57 पर ट्रैक्टर और पिकअप वाहन लूट मामले में दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर जिला गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक के निर्देश पर NS 57 पर हुए वाहन लूट कांड को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा लूटी गई वाहनों को सिवान जिले में अपराधियों ने बेच दिया था। वहां से उत्तर प्रदेश ले जाया जाता था। उन्हें बताया जाता है कि NS 57 पर विगत महीनों में भालपट्टी ओपी अंतर्गत 2 ट्रैक्टर, सिमरी थाना क्षेत्र से 1 पिकअप वाहन, मब्बी ओपी क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर एवं सदर थाना क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर लूटने की बात को अपराधियों ने स्वीकार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों में मुजफ्फरपुर जिला के मोतिहारी थाना क्षेत्र के अनजान कोठी रहने वाला पंकज सिंह, वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र के फुलार गांव का रहने वाला मिंटू कुमार, दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र के बनौली गांव निवासी राम बाबू शर्मा के पुत्र कैलाश कुमार शर्मा और शिवराज पासवान का पुत्र विशाल कुमार शामिल है। इस संबंध में बताया जाता है कि लूट में उपयोग की जाने वाली 4 चक्का वाहन, 4 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस दरभंगा से लूटी गई वाहनों को बरामद नहीं की है, परंतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दरभंगा पुलिस की टीम को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। ये सब अंतर्राज्यीय हाईवे लुटेरे हैं। इसी कड़ी में भालपट्टी, सिमरी, सदर, मब्बी थाना क्षेत्रों में जो हाईवे पर ये लोग ट्रैक्टर, पिकअप वाहन आदि लूटने का काम करते हैं। इन थानों में पिछले 2 माह में 5 घटनाएं ट्रैक्टर की लूट की थी, जिसको लेकर करके वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा एक टीम गठित की गई थी। अनुमंडल अधिकारी सदर के नेतृत्व में वह टीम लगातार इस पर काम कर रही थी, जिसमें से अभी वर्तमान में 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से इसका और साथी एक चकिया से गिरफ्तार होकर के मोतिहारी जेल में गया है। कुछ जो है कि और बाकी है। इन लोग के ग्रुप में से कुछ ट्रैक्टर भी चकिया में बरामद हुए हैं और उसी ग्रुप का ये लोग जो है कि सदस्य है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये लोग ने सभी ने अपना अपना दोष स्वीकार किया है और ट्रैक्टर को जो है कि सिवान एवं यूपी में बेचने की बात किए गए है। इन लोगों को वर्तमान में जो है कि गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट।
विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक तरफा जीत से एबीवीपी ने विपक्षी उम्मीदवारों को धूल चटाकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। साथ ही अध्यक्ष मधुबाला कुमारी का जोरदार स्वागत हुआ। देखिए रिपोर्ट में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के 5 पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना कब्जा जमा लिया है। एमआरएम कॉलेज की मधुबाला कुमारी अध्यक्ष निर्वाचित की गई है। वहीं SBSS कॉलेज बेगूसराय के राजा कुमार उपाध्यक्ष, सीएम कॉलेज के उत्सव कुमार महासचिव और खुटौना कॉलेज के ऋषभ कुमार संयुक्त सचिव और समस्तीपुर कॉलेज के मनीष कुमार कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ 2018-19 के निर्वाचित अध्यक्ष मधुबाला कुमारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आयशा के संदीप कुमार चौधरी को 8 मतों से पराजित कर जीत हासिल किया। बुधवार शाम सूचना चुनाव का परिणाम आते ही विजय प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए फूल मालाएं रंग अबीर से खुशी व्यक्त किया। एबीवीपी जीत के आई है और हमारी ही कॉलेज की छात्रा मधुबाला कुमारी अध्यक्ष पद पर विजयी हुई है। तो हमारी एमआरएम कॉलेज की छात्राओं के द्वारा उसका स्वागत किया गया है। क्या उम्मीद रखते हैं अध्यक्ष में? बहुत सारी उम्मीदें हैं अध्यक्ष के साथ, क्योंकि जितने भी अभी पूर्व अध्यक्ष बने थे वो एक छात्र थे और चूंकि ये छात्रा हैं और हम एक महिला कॉलेज की स्टूडेंट है तो हमें इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि ये छात्राओं के लिए बहुत से कार्य करेंगी, जो कि छात्राओं की अपेक्षा पे ये खड़ी उतरेंगी, हमें पूरा विश्वास है। मुख्यतः छात्राओं की समस्या क्या है? इस कॉलेज को लेकर देखा जाए तो यहाँ छात्राओं के लिए मुख्यतः समस्या सुरक्षा है, क्योंकि यहाँ पे धोबी घाट है जिस कारण से कोई भी यहाँ पे घुस सकता है। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव भी था उस दिन और लोग बैन थे लेकिन धोबी आ सकते थे। इससे ये पता चलता है कि छात्रों से ज़्यादा महत्व यहाँ पे धोबियों को दिया जाता है। तो ये धोबी कॉलेज नहीं है, ये हमारा महिला कॉलेज है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वही है। क्या नाम हुआ? प्रियदर्शनी सिंह, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, विद्यार्थी परिषद। सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस महाविद्यालय के लिए सबसे पहली समस्या है कि यहाँ पे धोबी घाट है और सबसे पहला काम मेरा यही होगा, यहाँ धोबी घाट हटाना है और सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था होगी। और कई समस्या, हॉस्टल की भी समस्या है, यहाँ पे रूम सब सही नहीं है, छत गिरा हुआ है। मेरी सबसे पहले यही की काम होगा। ये तो आपके कॉलेज जो भी जहाँ त्रुटि होगी सब का काम होगा, जाके मिलेंगे वहाँ सबसे। जी, सबसे पहले तो मेरी यही प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे परीक्षा और परिणाम पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। जो लगातार छात्रों को जो रिजल्ट में गड़बड़ी होती जा रही है। और दूसरी होगी कि बहुत से यहाँ पे दूसरी ये होगी कि यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट सब है उसमें कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं सही से, पढ़ाई ढंग से नहीं होती। कई कॉलेजों में प्रोफेसरों की व्यवस्था नहीं है, जहाँ तक जो है वो रिटायर कर गए, कोई है नहीं, तो क्लास नहीं चल पाती है। तो यही सब होगी मेरी। हमको लगता है कि लंबे समय के बाद किसी महिला के हाथ में, किसी लड़की के हाथ में अध्यक्ष का पद गया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जो संगठन की तरफ से मुझे इस लायक समझा गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत हुई है। विद्यार्थी परिषद के 5 सीट पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय पैनल में जीती। मैं भी विद्यार्थी परिषद का 14-15 सालों तक कार्य करता रहा हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन हम लोगों ने भी विद्यार्थी परिषद में काम किया है। विद्यार्थी परिषद में जो छात्रों का प्रशिक्षण होता है, उनको जो
वो आगे चलकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम आता है। और हम लोग बहुत प्रसन्न रूप से, हम लोग की बहुत बहुत बधाई सभी विद्यार्थी परिषद के जो 5 कार्यकर्ता जीते हैं बड़े मार्जिन से, और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत हुई। सर पीके का जो था सर पटना में वो नहीं चला सर, क्या विद्यार्थी परिषद का जलवा है LNMU में, और पूरे बिहार में जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अगर छात्रों को जो है चुनने का मौका दे दिया जाए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो, क्योंकि छात्र राजनीति, छात्र चाहता है छात्रों के हित में बात हो, छात्रों में जो छात्रों के बीच में हम काम करें, तो निश्चित रूप से अगर छात्र का चुनने का मौका मिले और राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं हो, तो निश्चित रूप से सभी जगह विद्यार्थी परिषद की जीत। राफेल डील में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाने के बाद भाजपा के आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हरि सहनी के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही झूठा एवं आधारहीन आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। जनता पार्टी दरभंगा जिला इकाई कांग्रेस पार्टी उनके जिला कार्यालय पर प्रदर्शन करने का काम किया है। जो राफेल मुद्दा पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा देश को जो गुमराह किया जा रहा है, उसी को इशू लेकर के पार्टी संपूर्ण देश में प्रदर्शन कर रही है। उसी के तहत आज हम लोग दरभंगा जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करने का काम किया है और देश से राहुल जी माफ़ी मांगे और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको सम्मान करें। एक ऐसा मामला है कि देश में इस विषय को बच्चा ने जाना, ये प्रसन्नता का विषय था कि राफेल के माध्यम से देश के सैन्य शक्ति को अतुल शक्तिशाली बनाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण झूठे इसमें बयान देकर देश को गुमराह करने का काम किया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने उच्चतम न्यायालय को कि उसे दूध का दूध पानी का पानी एक करने का काम किया और देश को बता दिया कि राफेल में किसी तरह का घोटालेबाजी नहीं है। ये देश में पहली बार ऐसा है कि जब सैन्य शक्ति बढ़ाया गया, सैन्य सामग्री खरीदा गया, तो उसमें कोई भी बिचौलिए का काम नहीं आया, वो देश से देश खरीदारी हुआ है। ये पारदर्शिता का विषय है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं और राहुल गांधी से मांग करते हैं कि आप झूठ बोलना बंद करें और देश से माफ़ी मांगे, देश के सेना से माफ़ी मांगे कि फिर कभी इस तरह का झूठ बोलकर देश को गुमराह नहीं करे। इसी तरह का आयोजन पूरे देश में आज हुए हैं। हम दरभंगा कांग्रेस मुख्यालय पर भी आज इस तरह का धरना देने का काम किया। टीकाकरण की व्यवस्थित प्रणाली एवं टीके की गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप मिश्रा ने एक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र मिश्र ने टीका कर्मियों को आवश्यक जानकारी दी। बच्चे का लाइफ उस वैक्सीन के ऊपर कितना डिपेंड है, कि क्या रिएक्शन हो सकता है। तो मेरा यही बोलना टेम्परेचर मेंटेन होता है, पोटेंसी मेंटेन होता है, जिसके लिए कि नई तकनीकी के हिसाब से इसी तरह से लोग कलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो वैक्सीन का एबिलिटी हो, चाहे टेम्परेचर हो या डेट हो। ये सारी बातें अवेलेबल होने से हम लोग काम करने में बहुत सुविधा होती है। इसके विषय में डिटेल से अभी आपके तुरंत बताए हैं, अमरजीत जी अभी बताए हैं
और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स के सभी लोग और डीआईओ साहब सब लोग इस बात से अवगत हैं और आपको बताएंगे। मुझे इस संबंध में यही कहना है कि इस चीज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो, धरातल पर अच्छी तरह से हो, ताकि इसका सदुपयोग हो। बहुत जगह से सूचना मिलती है कि यह मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कहीं खराब है, कहीं कुछ है, तो इस चीज को आपको अपने स्तर से ध्यान देना होगा ताकि यह चीज ठीक से सुचारू रूप से कार्यरत हो। और जहाँ तक सवाल है वैक्सीनेशन का, पोलियो हो गया तो आप लोग के लिए कोई नई बात नहीं थी। अब नया कार्यक्रम एवं कैंपिंग शुरू होने वाला है 15 जनवरी से है। जिस तरह से पोलियो को आप लोगों के सहयोग से पोलियो आज हमारे ये जाना जाता है। ये कार्यशाला जो है UNDP की तरफ से आयोजित किया गया है, जो कोल्ड चेन हैंडलर धोबी जिले के सब यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों को EVN एक ऐप था जो कि पहले से चल रहा था और उसमें जितना भी वैक्सीन सप्लाई होता था उसका स्टॉक मैनेजमेंट ये सब उसमें था। लेकिन अभी नया जो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए आज बुलाया गया था, तो अब है कि नया ऐप को लॉन्च होने पर जो क्षेत्र के हमारे कोल्ड चेन हैंडलर जो भी हैं वो वहीं से अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। केवटी प्रखंड में 7 निश्चय योजना में हुई धांधली के जांच की मांग को लेकर 9 दिनों से अनशनरत लोगों से SDO राकेश गुप्ता ने वार्ता कर अनशन तुड़वाया। मामले की जांच DCLR पुष्पेश कुमार करेंगे तथा 15 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। तारीख से हैं, कुछ खाया नहीं है अभी तक, सिर्फ पानी पे हम लोग यहाँ पे जिंदा हैं। और आज 9वां दिन हो गया, प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है अभी तक। सिर्फ डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं, चले जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। सिर्फ वीडियो साहब आते हैं हमारे केवटी के, आते हैं 5 मिनट बैठते हैं और चले जाते हैं। न DM साहब की तरफ से कोई सूद है, न प्रशासन की तरफ से कोई। क्या मांग है? हमारी मांग 7 निश्चय योजना एवं 14वीं वित्त योजना में जो गड़बड़ हुआ है, जो घोटाला हुआ है, जिसमें जन राशि को नोच खसोट करके लोग खा गए, गमन कर गए, उसकी प्राप्ति नीलाम पत्र दायर कर उसकी प्राप्ति की जाए और दोषी व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। कहाँ का ये मामला है? ये बरही पंचायत प्रखंड केवटी। क्या नाम हुआ? इरशाद अहमद। पाली आप लोगों से माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में SDO साहब को प्रतिनियुक्त करके भेजा गया था हम लोगों से वार्ता करने के लिए। वार्ता सफल रहा और सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं धरना में सहयोग करने वाले हमारे सभी बंधुओं को मैं दिल से हार्दिक नमन करता हूँ। SDO साहब द्वारा आश्वासन दिया गया हम लोगों को कि जो भी अनियमितता किया गया है 7 निश्चय योजना में, गड़बड़ी करने वाले लोग नहीं बचेंगे। उसका हम जाँच DCLR साहब से करवाएंगे और जो गुणवत्तापूर्ण उसमें पाइप लगना है, मानक के अनुरूप डीप गड्ढा होना है, गुणवत्तापूर्ण 100% वहाँ हम काम करवाएंगे। इसका आश्वासन दिया गया जल 7 निश्चय योजना में। और 14वीं वित्त में उन्होंने कहा कि उस योजना को भी हम पूरी तरह से निष्पक्षतापूर्वक जांच करेंगे। आप लोगों की मांग जायज़ है उन्होंने कहा और 15 दिन का टाइम हम लोगों से लिए हैं। हम लोगों ने उनको टाइम दिया है कि उच्च स्तरीय जांच हो और सभी लोगों के नज़र में ये जांच हुई है। कतिपय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व संगीता देवी तथा शाहीन परवीन ने किया।
रोशन बाबू इस बीच में कभी अपनी कैबिनेट में पास नहीं किए। जब देखे कि अब ये सेविकाओं का विशाल अनशन पर उतर गई है, धरना एकदम स्ट्राइक पर बैठी हुई है, तो अब इस अवधि में वो केंद्र भेजे हैं कैबिनेट में पास करके और निकालते हैं बहुत लंबा लंबा मोटे मोटे अक्षर में कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपए का इजाफा हुआ। ये अपने नाना की बपौटी में से, नाना के तिजौरी से नहीं दिए हैं, ये हमारा केंद्र सरकार का घोषणा किया हुआ पैसा है। उसको ये अगर चाह रहे हैं कि इधर दिखा करके हम सेविकाओं को छल ले, तो अब नहीं छला पाएगी सेविका। अपने काम पर वो आमादा है, वो करेगी और इनको गद्दी से उतारने का काम करेगी, नहीं तो ये अपना छल चमट बंद कर ले। कल उन्होंने हमारे शिष्टमंडल में कहा है मिलने जोगा कि आप दिखाया गया उनको कि और सब राज्य में ऐसे ऐसे मिल रहा है, तो जो शिष्टमंडल मिले थे उन्होंने कहा कि यह बिहार सरकार है। अगर यह बिहार सरकार है तो आंगनवाड़ी सेविकाओं का हड़ताल भी आर पार है। यहाँ धरना पे बैठी हुई है 15 सूत्री मांगों को लेकर के। आज अनुमंडल का घेराव है, अनुमंडल कार्यालय का घेराव है और हमारी सेविका सहायिका बहनों अपना सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेने के लिए आज धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं और 15 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। अनुमंडल का घेराव है और आगे 29 तारीख को ब्लॉक स्तर पर हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। और ये जो सरकार की नीति है, गंदी मानसिकता है, इस गंदी मानसिकता को हम लोग अगले अपनी सरकार बदल के दिखा देंगे। हम लोग मोदी सरकार को और नीतीश सरकार को इस अगले पंचवर्षीय में हम लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे और हमारी ये बहनों जो हैं ठान ली है जो हम लोग चुनाव नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे चुनाव का उनका। पिछला 5 तारीख से पूरे बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अपने सरकारी कर्मी के दर्जा के लिए, अपने तनख्वाह के बढ़ोतरी, सम्मानजनक तनख्वाह के लिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और केंद्र संचालन में हो रहे विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यह मोदी नीतीश की सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सुनने के लिए तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बाद मतपत्र गिनती के पूर्व छात्र जेडीयू एवं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीव्र नोकझोंक एवं धक्का मुक्की हुई। कैंपस की राजनीति में राजनीतिक दल नहीं होते हैं, राजनीतिक दल नहीं होते। यहाँ छात्र अपना राजनीति करते हैं और कुछ असामाजिक तत्व आकर के गुंडागर्दी करना चाहते हैं और विश्वविद्यालय का प्रशासन उनको संरक्षण दे रहे हैं। जिसका उदाहरण है कि मेरा 3 वोट यहाँ पर मैं आया आर्यन कॉलेज पंडोल का 3 मिनट भी नहीं लेट हुआ था, मात्र 1 मिनट, और अंदर जाने नहीं दिया गया। प्रशासन कहती है कि 5 मिनट लेट हुआ, लेकिन ताला क्यों लगाए थे आप? ताला लगाए थे तो गेट के अंदर में आप किसको मानते हैं? आप बूथ किसे मानते हैं? ताला लगा के साजिश की है। गाली गलौज नहीं करते, हमारा लोग शिक्षित है, जो गाली गलौज करते हैं वो अशिक्षित है और मानसिक रूप से पीड़ित है, अघोर मानसिक। हमारे प्रतिद्वंदी हैं जो हमारे उस संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे विपरीत जो लड़ रहे हैं, हमारे विपरीत में एबीवीपी लड़ रहे हैं। एबीवीपी के लोग हमारे नेता का गाली दे रहे हैं, हमारे पार्टी को गाली दे रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता ने नहीं कहा
ये कुछ असामाजिक तत्व है बीच में आकर दोनों पार्टी में विवाद करवाना चाहते हैं, वैसे लोग हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संयमित है, अनुशासन को पालन करने वाले हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की तरफ से ऐसी गलती नहीं है। जदयू के नाम से भगवा दलाल, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो रिएक्शन में कुछ बोला गया इधर से, नहीं तो विद्यार्थी परिषद गाली गलौज तो दोनों तरफ से हुई है। पहले शुरुआत जदयू के लोगों ने की है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गाली नहीं दिया। कौन लोग दिए? इस बीच में असामाजिक तत्व आकर दोनों में विवाद कराना चाहते हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संयमित है, मैं बार बार कर रहा हूँ, पूरा अनुशासन रहित है। क्या लग रहा है, क्या परिणाम आ रहा है? परिणाम बिल्कुल राष्ट्रवादी विचार के पक्ष में। विद्यार्थी परिषद अत्यधिक मतों से यहाँ जीतेगी। कि जो जितना भी परिस्थिति के अनुसार जो गठबंधन, महागठबंधन, ठगबंधन और जो जदयू का जो एक भी मधुबनी जिला में जदयू का खाता भी नहीं खिला। 11 सूत्री मांग को लेकर महामजदूर रसोइया एकता संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए गुरुवार को पटना कूच करने हेतु दरभंगा जंक्शन पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। विदित हो कि धरना को पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी तथा पूर्व मंत्री वर्षना पटेल भी संबोधित करेंगे। बच्चा को खिलाते हैं, फिर भी हम लोगों को 1250 रुपया तनख्वाह देती है। और इसीलिए हम लोग एकता बनाया है जो आज नीतीश को जाएंगे घेरने के लिए। कुछ बीत जाए, हम लोगों का पैसा जब तक नहीं देगा तब तक हम हल्ला करेंगे। इसीलिए हल्ला बोल हम लोग 100 बेर नहीं 1 लाख बेर हम बोलेंगे जो हम लोगों का पैसा बढ़ा दो, तब हम स्कूल में खाना बनाएंगे, नहीं तो हम स्कूल पर खाना बंद कर देंगे। क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का मांग यही है जो 18,000 हम लोगों को पैसा दे दो। 12 महीना का पैसा देना होगा उनको। 12 महीना खटाता है, 10 महीना का पैसा देता है। क्यों 10 महीना का पैसा हम लोगों को? क्या नाम है? मेरा नाम है सुधा देवी। केंद्र राज्य सरकार के द्वारा बिहार सरकार के अंदर सरकारी विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत एमडीएम रसोइया की सेवा अस्थायी कराने की मांग को लेकर रसोइया को बिहार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून लागू होने के बावजूद मात्र 1250 रुपया प्रति माह की दर से 12 महीने काम और 10 महीने के दाम की नीति के तहत जो मात्र 1250 रुपया दिया जा रहा है, उस नीति के विरोध में और रसोइया को सरकारी सेवक कर्मी घोषित किया जाए। इन मांगों को लेकर रसोइया को भी समय समय पर महंगाई भत्ता, मेडिकल की सुविधा, आवासीय भत्ता की सुविधा, यात्रा भत्ता की सुविधा, बीमा की सुविधा, पीएफ की सुविधा, जो एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी कानूनन मिलता है, उसकी सुविधा जो है मिलनी चाहिए। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।